जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मात्र आपके एग्ज़ाम के जो बचे हैं वे 10 से 11 दिन बचे हैं और आप भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढने की तैयारी कर रहे होंगे। सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे। सभी क्वेश्चन वे ढूंढ रहे होंगे जो आपको सीधे आपके एग्जाम में मिले। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके आज के जो सभी क्वेश्चन हैं वे आपको आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। मात्र अंतिम जो 10 दिन शेष आपके बचे हैं, उन दिनों में हम आपकी आर्मी अग्निवीर की संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। चाहे आपका टेक्निकल का पेपर हो, चाहे आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी का हो, तो सभी के लिए आपके जो क्वेश्चन होंगे वे गोल्डन क्वेश्चन साबित होंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बहुत टाइम से। आपका क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1954 में, 1963 में, 1964 या 1987। तो इसमें जो आपका सही जवाब होने वाला है मेरे दोस्तों, सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसमें आपका 1964 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता। ऑप्शन है हेपेटाइट, मलेरिया, फीलपॉव या डेंगू। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा, डेंगू आपका क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है। फिलिपॉव भी आपका क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया भी आपका मच्छर के काटने से होता है, लेकिन हेपेटाइट रोग एक ऐसा है जो आपका मच्छर के काटने से नहीं होता। तो ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या जल विद्युत। तो बताइए, भारत में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत किसे माना गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन में घबराएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बच्चे को, यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बच्चों का गलत होने वाला है। तो भारत में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है वह आपका कोयले को माना जाता है। किसे माना जाता है, कोयले को माना जाता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही जा रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आणविक शक्ति केंद्र रावाभाटा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में। बताइए, आणविक शक्ति केंद्र रावतभाटा किस राज्य में अवस्थित है। तो मेरे दोस्तों, किस राज्य में अवस्थित है, तो सही जवाब होगा आपका राजस्थान में अवस्थित है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑप्शन 32, 23, 40 या 12। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, तो मेरे दोस्तों सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह आपका 23 होता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होता है, जिन मेरे दोस्तों ने विकल्प बी को चुना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, चौधरी चरण सिंह ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में जो आपका किसान आंदोलन हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था मेरे दोस्तों वह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने किया था, जो आपका डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सीधे मिलने वाला क्वेश्चन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 16 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वह आपकी मेरे दोस्तों 24 जनवरी को कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
भारत का अधिकतर कोयला किस किस्म का है? ऑप्शन है लिग्नाइट का, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइड या पीट कोयला। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी वनडे एग्जाम के लिए। भारत का अधिकतर जो कोयला, मतलब भारत में जो अधिकतम मात्रा में कोयला पाया जाता है वह आपका कौन सा कोयला पाया जाता है? तो कौन सा होता है? तो भारत में अधिकतम जो कोयला होता है बिटुमिनस कोयला होता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना? ऑप्शन है 1967 में, 1971 में, 1985 या 1987। बताइए मेरे दोस्तों, किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना? तो किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना? तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा 1987 में जो है गोवा को भारत संघ का राज्य बना दिया गया था। तो इसमें जो होगा डी विकल्प आपका सही जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीनत महल ने, नाना साहब ने, हजरत महल ने या तात्या टोपे ने? तो लखनऊ में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका जो मेरे दोस्तों नेतृत्व किया था वह आपका हजरत महल ने किया था। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद में, नैनीताल में, सोलन में या देहरादून में? तो वन अनुसंधान जो स्थित है वह आपका देहरादून, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? तो इनमें से हार्डवेयर यूनिट कौन सी नहीं है? कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को मिल जाएगा, एक या दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या नहीं है? हार्डवेयर नहीं है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइएगा। भारतीय संविधान की उद्देश्यिका को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को जो बताया था भारतीय संविधान की आत्मा बताया था। अगर आपको आर्टिकल पूछ लिया जाए कि किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहते हैं, तो उद्देश्य का यानी प्रस्तावना इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फुहारा जो कार्य करता है वह आपका बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सरकार द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो सरकार द्वारा जो शुल्क कर लगते हैं वह आपकी कौन सी अनुसूची में लगते हैं? तो अनुसूची 7 में लगते हैं, जिसमें आपकी 3 अनुसूची आपको दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो होती है, संघ सूची पर जो नियम बनाती है केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची जो होती है उन पर नियम बनाती है राज्य सरकार, और जो समवर्ती सूची होती है उन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों नियम बनाती हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था वह कहाँ था? तो बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह आपका जो हुआ था 563 में कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। क्वेश्चन बहुत बनेंगे यहाँ से। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह आपका लुम्बिनी नेपाल में 1563 में हुआ था, नेपाल में। और जो इनकी मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण जो हुआ था वह हुआ था आपका 483 में, कहाँ पर? कुशीनगर में। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए। इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा इसलिए बताता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाते हैं। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वह आपका कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह आपका क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इनकी माता का नाम क्या था? तो माया देवी या महामाया? क्या? माया देवी या महामाया क्या थी? इनकी माता थी। बात कर लेते हैं
गौतम बुद्ध की पत्नी। तो गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। और कई बार इनकी गौतम बुद्ध की आपका जो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी माता जो थी उनका मृत्यु जो हो गई थी गौतम बुद्ध के जन्म से 7 दिन बाद हो गई थी। इन्होंने का जो पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने किया था। किसने? गोमतीमती ने। प्रजापति किसने? प्रजापति कौन थी? गोमती ने। प्रजापति गोमती ने इनका पालन पोषण किया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? आपकी 4 बौद्ध संगीति हुई थी। अगर ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। चारों की डेट बता दूं तो एक हुई थी आपकी 383 में, दूसरी हुई थी आपकी 483 में पहली, 383 में दूसरी, 255 में तीसरी और पहली एडी में आपकी चौथी हुई थी। पहली कहाँ पर हुई थी? तो पहली जो हुई थी आपकी राजगृह में हुई थी पहली, दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में, तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी आपकी कुंडल वन में। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 के का विवरण प्रस्तुत करता है। तो किसका विवरण प्रस्तुत करता है? आपका सही जवाब होगा गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत करता है। तो ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ... आपको बताना होगा कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की, राज्यपाल की या महान्यायवादी की। तो जो आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। तो ये भी आपका करेक्ट जवाब होगा। राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महाधिवक्ता की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो महाधिवादी की, तो आपका सही जवाब होगा अधिवक्ता की जो नियुक्ति नहीं करता, कौन नहीं करता? राष्ट्रपति नहीं करता। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो महाधिवक्ता बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। तो ऐसे उद्योगपति कौन थे? आपका जो सही जवाब होगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक ऐसे उद्योगपति थे, यानी इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और एक जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, क्वेश्चन था यो कि इसमें जो आपका संगीत पुरस्कार था वह आपका CV रमन को दिया गया था सी विकल्प के साथ। यहाँ पर विक्रम साराभाई थोड़ा सा गलत हो गया था। तो इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, CV रमन यहाँ पर आप बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1916 में निम्न में से कौन सा पैक्ट हुआ? ऑप्शन है लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, सूरत पैक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो 1916 में आपका कौन सा पैक्ट हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ पैक्ट हुआ था। ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। मोहम्मद जिन्ना ने इसका क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड जो पुस्तक है उसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो NR नारायण मूर्ति। बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो कौन सा अधिकार हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका समानता का अधिकार सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और समानता का जो अधिकार है वह आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का जिक्र दिया गया है, जिसमें जो छुआछूत का जिक्र है वह आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है, जिसे हम अस्पृश्यता का अंत भी कहते हैं। जो अनुच्छेद 17 है आपका अस्पृश्यता के अंत के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी, वह कौन थे? ऑप्शन है हुमायूं थे, अकबर,
जहांगीर या बाबर? तो कौन थे? तो यहाँ पर आपका बाबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, यानी डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो उस ब्रिटिश जनरल का नाम आपसे पूछा गया है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए क्या था, जिम्मेदार था। तो कौन हो जाएगा? जनरल डायर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल को कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पर सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुष्प में मादा लैंगिक अंग है। तो पुष्प में मादा लैंगिक अंग कौन है? स्त्री केसर आपका पुष्प में मादा लैंगिक अंग है। तो यहाँ पर जो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत और के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो कौन से के बीच है? ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो श्रीलंका और भारत के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश SBI इब्सा का सदस्य नहीं है। तो इब्सा का सदस्य नहीं है मंगोलिया। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 112 संविधान संशोधन 2016 किससे संबंधित है? तो GST से संबंधित है, जो आपकी कब लागू की गई थी? 2017 में GST को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश को इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कभी किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी है? यूक्रेन आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से 38 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो तब तक के लिए मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली वीडियो में।